आज है 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, इंस्पायर योजना से मिलेंगे 10,000। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को नवाचारी आइडिया के लिए इंस्पायर मानक योजना के तहत 10,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कक्षा 11 से 12 के विज्ञान वर्ग के छात्र पहली बार योजना में शामिल किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। चयनित छात्रों को यह राशि मॉडल या प्रोजेक्ट निर्माण के लिए दी जाएगी। प्रत्येक स्कूल अधिकतम 5 आइडिया नामांकित कर सकता है। नामांकन पोर्टल पर होगा। यूपी में 2024 में सर्वाधिक 30,590 नामांकन कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। ग्रामीण बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत, अब नहीं कटेगी पूरे गांव की बिजली। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि कुछ उपभोक्ताओं को बिजली के बिल बकाया होने पर पूरे गांव या फीडर की बिजली न काटी जाए। बकायेदारों पर अलग से कार्रवाई की जाए और छोटी राशि या भुगतान की तैयारी बताने पर कनेक्शन न काटा जाए। गलत बिलिंग, ट्रांसफार्मर विलंब और लापरवाही पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 1912 हेल्पलाइन को गंभीरता से लेने और संविदा कर्मियों को हटाने की समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं। बिजली चोरी रोकने के नाम पर आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। यूपी के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का अंतिम मौका, 30 सितंबर तक दे विकल्प। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुराने विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त राज्य कर्मियों को एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस चुनने का अवसर दिया है। अब पात्र कार्मिक 30 सितंबर 2025 तक ओपीएस का विकल्प दे सकते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी आदेश 30 नवंबर तक जारी करेंगे, जबकि एनपीएस खाता 28 फरवरी 2026 तक बंद किया जा सकेगा। पहले कई कर्मी समय पर विकल्प न दे पाने से वंचित रह गए थे। यह अंतिम मौका माना जा रहा है। इसके बाद विकल्प न चुनने वालों को एनपीएस से ही आच्छादित माना जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू, परीक्षा अक्टूबर में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सभी भर्तियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण भरकर पंजीकरण कर सकते हैं। वेबसाइट पर गाइड, वीडियो और एफएक्यू भी उपलब्ध है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सक्रिय रहेगा। बोर्ड ने जानकारी दी है कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, उप निरीक्षक गोपनीय सहायक उप निरीक्षक लिपिक व लेखक की भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2025 में कराई जाएगी। ओटीआर से आवेदन प्रक्रिया सरल व पारदर्शी होगी। स्कूल विलय पर यूपी सरकार का यूटर्न, अब 1 किलोमीटर दूरी और 50+ छात्रों वाले स्कूल नहीं होंगे बंद। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल विलय नीति में बड़ा बदलाव का फैसला लिया है। अब 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले और 50 से अधिक छात्रों वाले सरकारी स्कूलों का विलय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने यह घोषणा करते हुए अभिभावकों की चिंताओं को प्राथमिकता दी है। पहले कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद कर बड़े स्कूलों से जोड़ा जा रहा था, जिससे विरोध हुआ। अभिभावकों और शिक्षक संगठनों ने बच्चों की सुरक्षा और दूरी को लेकर चिंता जताई थी। सरकार ने अब बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नीति में बदलाव किया है। यूपी मार्ट पोर्टल से एमएसएमई सेक्टर को नई उड़ान, उद्यमियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने के लिए यूपी मार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा कॉन्क्लेव में इसका उद्घाटन किया। यह पोर्टल उद्यमियों को मशीनरी, फ्रेंचाइजी, सेवा प्रदाताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से सीधे जोड़ने का कार्य करेगा। स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों को अब आवश्यक संसाधनों की खोज व संपर्क में आसानी होगी। उद्यमी पोर्टल पर लॉगिन कर कोटेशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल राज्य में आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। यूपी सरकार की यह योजना एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा और गति देने का काम करेगी। यूपी में सभी स्कूलों में बच्चों की हाई स्क्रीनिंग शुरू, अगस्त से लखनऊ में होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए दिल की मुफ्त स्क्रीनिंग अभियान शुरू कर रही है। यह पहल सरकारी व निजी स्कूलों दोनों में लागू होगी और अगस्त 2025 से लखनऊ से शुरुआत होगी। मुख्य उद्देश्य रूमेटिक हृदय रोग, आरएचडी जैसे गंभीर मामलों की समय रहते पहचान कर इलाज सुनिश्चित करना है। पीजीआई लखनऊ के विशेषज्ञों के अनुसार आरएचडी बच्चों में गले के संक्रमण से शुरू होकर दिल को प्रभावित करता है। यह योजना बच्चों में अचानक
हृदयाघात की बढ़ती घटनाओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यूपी की चकबंदी व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब ऑनलाइन होगी प्रक्रिया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। एक विशेष पोर्टल के माध्यम से चकबंदी से जुड़े सभी कार्य जैसे खसरा खतौनी, नक्शा और चकों का बंटवारा अब डिजिटल रूप से होंगे। एआई और ड्रोन की मदद से भूमि आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। इससे रिकॉर्ड में हेरफेर रुकेगा और वर्षों लगने वाले कार्य अब कुछ दिनों में पूरे हो सकेंगे। सरकार का यह कदम किसानों, प्रशासन और ग्राम विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यमुना प्राधिकरण की नई भूखंड योजना 28 अगस्त तक करे आवेदन। यमुना प्राधिकरण ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए नई भूखंड योजना शुरू की है। इसके तहत कुल 9 भूखंड आवंटित किए जाएंगे। सेक्टर 18, 20, 22A और 22D में धार्मिक भवनों के लिए भूखंड उपलब्ध है, जिनका आकार 1000 से 1500 वर्ग मीटर है। वृद्धाश्रम, अनाथालय और सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र के लिए भी भूखंड तय किए गए हैं, जिनमें 2 भूखंड सेक्टर 17A और 22E में 8000 वर्ग मीटर के हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है। इच्छुक संस्थाएं समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकती है। सीएम विवाह योजना में सिर्फ 9% अल्पसंख्यकों को लाभ, SC/ST वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से 8 वर्षों में 4.77 लाख बेटियों की शादी हुई है, जिनमें सिर्फ 9.5% 45,698 अल्पसंख्यक वर्ग से रही। सबसे ज्यादा लाभ SC/ST वर्ग की 2.57 लाख बेटियों को मिला। अब सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। योजना में आधार, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ऑन स्पॉट विवाह प्रमाण पत्र की सुविधा जोड़ी गई है। बलिया और सुल्तानपुर में फर्जीवाड़े के बाद सख्ती बढ़ाई गई है। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी अब 20,000 अलग से मिलेंगे। आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल की गई है। भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ से नाराज मायावती, बोली सरकार बदले चुनौती को अवसर में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त से भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीद पर पेनल्टी की घोषणा पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार इस चुनौती को आत्मनिर्भरता में बदले और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित न होने दे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार किसान, उद्योग और राष्ट्र हित में कोई समझौता नहीं करेगी। मायावती ने श्रम शक्ति के बल पर देश को आत्मनिर्भर व संपन्न बनाने की बात कही। ट्रंप ने भारत रूस व्यापार पर नाराजगी जताते हुए यह टैरिफ लगाने की बात कही है। पीएम मोदी 2 अगस्त को वाराणसी को देंगे 2248 करोड़ की 52 परियोजनाओं की सौगात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने 51वें वाराणसी दौरे पर कुल 2248 करोड़ रुपए की 52 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इससे 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 का लोकार्पण होगा। खास योजनाओं में दाल मंडी चौड़ीकरण प्रमुख है। सारनाथ सिंह तिब्बती संस्थान अस्पताल का लोकार्पण फिलहाल टल गया है। पीएम मोदी कालिका धाम बनोली में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रशासन और भाजपा दोनों तैयारियों में जुटे हैं। काशी के कमिश्नर एस राजलिंगम ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने परियोजनाओं की सूची को अंतिम मंजूरी दे दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 निर्वाचन मंडल की अंतिम सूची तैयार, जल्द जारी होगी अधिसूचना। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन मंडल की अंतिम सूची तैयार कर ली है। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के चलते समय से पहले कराया जा रहा है। आयोग के अनुसार अधिसूचना जारी होते ही सूची विशेष काउंटर से खरीदी जा सकेगी। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था। संभावित उम्मीदवारों में नीतीश कुमार, मनोज सिन्हा, वीके सक्सेना और हरिवंश नारायण सिंह के नाम की चर्चा है। नया उपराष्ट्रपति पूर्ण 5 साल का कार्यकाल संभालेगा। चुनाव की तारीख जल्द घोषित हो सकती है। एसपी गोयल बने यूपी के नए मुख्य सचिव। मनोज कुमार सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक बदलाव करते हुए एसपी गोयल को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोयल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं और पूर्व में अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को केंद्र सरकार से सेवा विस्तार नहीं मिला,
जिससे उनके कार्यकाल का अंत हो गया। एसपी गोयल की नियुक्ति के साथ ही कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। गोयल को योगी सरकार के विश्वस्त अधिकारियों में गिना जाता है। यूपी में 1 अगस्त को मानसून का डबल अटैक, 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मानसून का जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश और पूरे राज्य में मेघ गर्जन व वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं लखनऊ, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया जैसे जिलों में बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि मौसम का यह मिजाज जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।